तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आप देख रहे हैं मानवा। तो चैप्टर 10 द मार्शल जीनस हु रिमेंबर एवरीथिंग की शुरुआत होती है एकदम इंटेंस हाई स्पीड क्लैश से। हमारा जिन सवन जिसके चेहरे पर एक अलग ही लेवल का डिटर्मिनेशन है, वो सीधे हवा में जंप लगाता है। वो अपनी तलवार को इतनी तेजी से स्विंग करता है कि वहां एक तूफान बन जाता है। जिन सवन यूज करता है अपना फर्स्ट बेसिंग फॉर्म। सामने खड़ा सियोंग में होंग, उसे तो समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है। जिन सोन की स्पीड और पावर के आगे सियोंग में होंग पूरी तरह चकरा जाता है और उसके चेहरे पर कट्स लग जाते हैं, खून निकलने लगता है और सियोंग मो होन पीछे धकेल दिया जाता है। अब वो पीछे तो हट गया था, लेकिन उसका ईगो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुका था। वो अपनी चोट को देखता है और उसकी आंखों में एक खूंखार गुस्सा भर जाता है। वो जोर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी सस्ती चाल चलने की। सियोंग मा होन का गुस्सा अब आसमान छूने लगता है और अब उसे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ रिवेंज। और फिर सियोंग मो होंग अपना आपा खो बैठता है। वो अपनी जायंट हैवी स्वॉर्ड को पूरी ताकत के साथ हवा में उठाता है और चला देता है अपना सबसे डेडली मूव, माउंटेन सैटरिंग स्वॉर्ड टेक्निक। भाई नाम सुन के ही लग रहा है कि क्या तबाही मचने वाली है। जैसे उसकी तलवार जमीन पर गिरती है, बूम, जमीन के परकच्चे उड़ जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं और एक भयानक एक्सप्लोजन हो जाता है। आसपास खड़े लोग और हमारा जिन सोवन शॉक में रह जाते हैं और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, ओह ये क्या था। मैदान में ऐसा बंडर उठा था कि मानो कोई तूफान आ गया हो। धूल के गुबार से पूरा अरीना भर चुका था और देखने वाले अपनी आंखें बचाते हुए पीछे हट रहे थे। किसी को कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी भीड़ में से एक लड़का घबरा कर चिल्लाता है, भाई क्या वो सच में उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक ने हक्के बक्के होकर पूछा, क्या क्या सच में यंग मार्शल मोहन पीछे हट रहे हैं। उसकी बात सुनकर दूसरे ने तुरंत उसे टोका और अपने घमंड में बोला, तू पागल हो गया है क्या। वो सामने वाला लड़का ताइजी सेट का जिन सोवन जरूर इस धूल का फायदा उठाकर चालाकी से मास्टर मोहन को उलझा रहा है। उन लोगों को यह बात तो हजम ही नहीं हो रही कि ताई सेट जैसा एक मामूली गुट हमारे महान आयरन स्वॉर्ड को हरा दे। लेकिन सच तो यह था कि मैदान का नजारा उनके घमंड की धज्जियां उड़ा रहा था। ताई सेट का वो जिन सोवन किसी खामोश शिकारी की तरह अपने दुश्मन पर हावी हो चुका था। उसकी तलवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा भी चीरती हुई महसूस हो रही थी। उसने एक झटके में इतनी जबरदस्त स्ट्राइक की कि सियोंग मोहन को अपनी भारी भरकम तलवार से बचाव करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। और सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, कड़ाक भड़ाक कड़ाक भड़ाक। तलवारों के टकराने की आवाजें गूंज रही थी हर जगह। सियोंग मोहन का शरीर झंझना गया था और उसके चेहरे पर पसीना और बौखलाहट साफ दिखने लगी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मामूली से दिखने वाला लड़का इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। गुस्से में तिलमिलाता हुआ सियोंग मोहन पूरी ताकत लगाते हुए चिल्लाता है, तू तेरी औकात सिर्फ एक मामूली कीड़े की है। वो अपनी भारी तलवार से एक बहुत खतरनाक स्ट्राइक लगाता है जिससे जमीन ही फट गई और एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा हुई। लेकिन उसका यह अंधा वार भी ताई सेट के जिन सोन की फुर्ती के आगे एकदम बेकार साबित हुआ। और भाई ये रोंगटे खड़े कर देने वाली टक्कर देखकर ऊपर बैठे बड़े बड़े सेक्ट लीडर्स के भी होश उड़ रहे थे। तभी मेन सेक्ट लीडर सियोंग चेओल वोल वो अपनी आंखें फाड़ते हुए कहता है, ना नहीं ये कैसे मुमकिन है। लेकिन वहीं पास में बैठा चीफ स्ट्रेटजिस्ट जिसका नाम है जुगे चो मोंग, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसने इस पूरी लड़ाई का असली खेल पकड़ लिया था। उसने गहरी आवाज में कहा, ताई सर की तलवारबाजी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा धारदार निकली। लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात कुछ और है। चीफ स्ट्रेटजिस्ट अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं, साफ दिख रहा है कि इन दोनों के असली जंग के तजुर्बे और साहस में जमीन आसमान का फर्क है। सियोंग मोहन भले ही एक अमीर और ताकत सेट का घमंडी मास्टर था, लेकिन ताई सेट का जिन सोवन असल जिंदगी में खूनी जंगों की भट्टी में तपकर फौलाद बन गया था और यही तजुर्बा आज इस लड़ाई का फैसला कर रहा था। तभी अखाड़े के बीचों बीच धूल और खून की महक छाई हुई थी। तभी हम जिन सोन को देखते हैं, उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे और सांसें भारी थी। जिन सोन सोचता है कि कैसे उसके फादर को जख्मी किया गया था और वहीं सामने ऊंचे सिंहासन पर कैसे वो दोनों सेक्ट लीडर और चीफ स्ट्रेटजिस्ट खामोशी से ये सब देख रहे थे। जिन सोन के मन ही मन में एक ही ख्याल गूंज रहा था, ये मनहूस किस्मत जो जाने कितने वक्त से मेरा साया बनकर मेरा पीछा कर रही थी। अगर मैं महज एक मुकाबला भी जीत लूं तो भी इस बदनसीबी की लंबी जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए ये काफी नहीं होगा। लेकिन तभी हम जिन सोन के ख्वाबों से निकलते हैं और तभी हम देखते हैं कि सियोंग मो होंग एक भयंकर हुंकार भरता है। वो हवा का चीरते हुए अपनी खतरनाक तलवार के साथ जिन सोन पर पूरी ताकत टूट पड़ता है और कहता है, तुम्हारी ये चूहों वाली किस्मत अब यहीं खत्म होती है। सियोंग मो होंग चीखते हुए एक जानलेवा वार करता है। उसकी आंखों में जिन सोवन को पूरी तरह कुचल देने का गुरूर साफ झलक रहा था। लेकिन इस बार बाजी पलटने वाली थी। जैसे ही वो भारी तलवार उस तक पहुंची, जिन सोवन फुर्ती से उसे चकमा दे देता है। अचानक उसके शरीर से एक रहस्यमय और गहरे रंग की ऊर्जा यानी कि ऑरा का तूफान फूट पड़ता है
जिन सोन बिना किसी हथियार के महज अपने हाथों से उस खतरनाक हमले को बीचों बीच ही रोक देता है। उसकी ये खौफनाक ताकत देखकर सियोंग मोहोंग भौचक्का रह जाता है। उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसकी आंखें फटी फटी रह गई और वो बोलता है, ये किस तरह की चालबाजी है। जिन सोन के चेहरे पर अब कोई डर या झिझक नहीं थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक इरादा था। उसे एहसास हो चुका था कि इस सदियों पुराने श्राप और दुश्मनी को खत्म करने का अब कोई आम तरीका नहीं बचा है। आर पार की लड़ाई ही आखिरी विकल्प थी। इसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और अगले ही पल एक खौफनाक और जोरदार वार के साथ अखाड़ा पूरी तरह से गूंज उठता है। मैदान में चारों तरफ धूल उड़ रही थी और हवा में अजीब सा तनाव था, बिल्कुल किसी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी। तभी एक आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया, बस थोड़ा इंतजार करो। जिनसोन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हवा में छलांग लगाते हुए गरजता है। जिनसोन बोलता है, आज के बाद मैं आयरन स्वॉर्ड शर्ट को ताइस शर्ट के पैरों तले हमेशा के लिए रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। जिनसोन का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था, मानो वह इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो चुका हो। वो अपनी चाल चलने ही वाला था, लेकिन तभी खेल पूरी तरह पलट जाता है। आसमान को चीरते हुए बहुत बड़ी और भारी भरकम काली तलवार उल्का पिंड की तरह नीचे आती है। तलवार सीधे जमीन पर आ धंसती है और उसके टकराते ही पत्थर के मजबूत फर्श के परखच्चे उड़ जाते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया और चारों तरफ धूल और गुबार छा गया। हवा में छलांग लगा रहा सियोंग मोहोंग झटके से पीछे की तरफ गिरता है। उसका हाथ उस भारी तलवार की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और उसके चेहरे पर खौफ झलकने लगता है। और भाई सियोंग मोहोंग जो थोड़ी देर पहले मौत को बांटने की बात कर रहा था, उसके माथे से अब पसीना टपक रहा था। वहां मौजूदा बाकी के लोग पूरी तरह सदमे में थे। उनके चेहरे पर दहशत थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही पल में बाजी कैसे पलट गई और इतनी भयानक ताकत कहां से आ गई। जैसे ही धूल छटी, उस भयंकर तबाही के बीच जिनसोन खड़ा था, एकदम शांत, बिना किसी डर के। उसकी नजर जमीन की तरफ झुकी हुई थी, लेकिन उसकी खामोशी और उसका ऑरा किसी भी चीख से ज्यादा खतरनाक था। उन दोनों के बीच वो बड़ी तलवार जमीन में सीना ताने खड़ी थी, एक दीवार की तरह और एक खौफनाक चेतावनी की तरह। पसीने से लथपथ और सदमे में डूबे हुए सियोंग मोहोन ने अपने दांत पीसे। उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने खुद को समेटने की आखिरी कोशिश करते हुए बुदबुदाया, मैं सियोंग मोहोन, द ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड। लेकिन उसके कांपते चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके सामने खड़ा शख्स यानी कि जिनसोन कोई आम इंसान नहीं, बल्कि साक्षात मौत है। उसे समझ आ चुका था कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। तभी कैमरा थोड़ा जूम आउट होता है और हम देखते हैं सियोंग मोहोंग को, जिसे मार्शल आर्ट की दुनिया का ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड के नाम से जानती थी, और आज वो घुटनों पर था। उसका शरीर चोटों छनली हो चुका था, चेहरे से पसीना और खून टपक रहा था और उसकी आंखें सदमे के जैसे फटी फटी लग रही थी। वह खुद से बड़बड़ाता है, मैं सियोंग मोहोंग, मेरे हाथ में मेरी अपनी तलवार छूट गई। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह उसके ईगो और उसके गुरूर पर सीधा तमाचा था जो कि जिनसोन ने मारा है। उसने कांपते हाथों में अपनी भारी भरकम तलवार की मूठ को फिर से कसकर पकड़ा। गुस्से और हताशा में उसकी नसें तन गई। लानत है मुझ पर। उसने दांत पीसते हुए सोचा, क्या मैं ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड इस मामूली से दिखने वाले लड़के से हार रहा हूँ? उसका घमंड इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर सियोंग मोहोंग एक खूंखार जानवर की तरह दहाड़ मारते हुए अपनी भारी तलवार उठाई और हवा में छलांग लगा दी। उसका टारगेट जिनसोन, जो कि बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन सियोंग मोहोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर से नीचे की तरफ एक जानलेवा वार करता है। लेकिन जिनसोन किसी अलग ही लेवल पर था। सियोंग की तलवार उस तक पहुंचती उससे पहले ही जिनसोन ने पलक झपकते ही हवा में घूमकर एक जोरदार घुमाकर किक सीधे सियोंग के चेहरे पर जड़ दी। किक का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि सियोंग मोहोंग का भारी भरकम शरीर हवा में किसी दिन की तरह पीछे की तरफ उड़ जाता है। वह दूर जगह कंक्रीट के फर्श पर धड़ाम से गिरता है और फिर वो मुंह से खून थूकते हुए वह पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी तेजी से क्या हुआ। दूर खड़ा मेन सेक लीडर सियोंग चोल वोल, जो कि यह पूरी लड़ाई अपनी पैनी आंखों से बड़ी शांति से देख रहा था, मानो उसे इस नतीजे का पहले से ही अंदाजा हो। वहीं दूसरी ओर सियोंग मोहोंग का शरीर जवाब दे रहा था। उसकी हड्डियां दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसका गुरूर अभी मरने को तैयार नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए और खांसते हुए अपनी भारी भरकम तलवार का सहारा लेकर वह एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होता है। सामने खड़ा जिनसोन अभी बिना किसी खौफ या टेंशन के बिल्कुल शांत खड़ा था। यह शांति सियोंग मोहोंग को और भी पागल कर रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो बोलता है जिनसोन से, मेरा मजाक मत उड़ाओ। वह पागलदार चीखता है और अपनी आखिरी सांस और शरीर के हर एक कतरे की ताकत को बटोरते हुए सियोंग मोहोंग अपनी भारी तलवार को हवा में उठाता है और एक जबरदस्त स्ट्राइक कर देता है। स्ट्राइक इतनी तेज थी कि वो हवा के चीरते हुए
हुए एक बाउंडर पैदा कर देती है और भाई उस तलवार का शैडो जिन सोन की तरफ मौत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसी वो तलवार जिन सोन के पास आती है वो एक झटके से उस तलवार को झटक देता है और भाई यह देखकर सियोंग मोहोंग को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वह हाँफते हुए बोलता है, मेरे लिए अब अपनी ही तलवार का वजन उठाना एक पहाड़ उठाने जैसा बन चुका है। सियोंग मोहोंग अपने कांपते हुए हाथों को देखता है, उसकी नसों में दौड़ने वाली शक्ति टूट रही थी और ये बहुत अजीब बात है। वो बोलता है, मेरी इंटरनल एनर्जी का बहाव बार बार कट रहा है और इसी वजह से मैं अपनी कोई भी तकनीक ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। एक पल के लिए उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं, जैसे ही उसे अपनी ही हार सामने नजर आ रही हो। तभी उसके सामने खड़ा जिन सवुन, एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक। वह अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ा, उसने हवा को चीरते हुए एक खतरनाक स्ट्राइक किया और ठंडे चुभने वाले शब्द कहे। वो कहता है, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी की ट्रेनिंग बहुत ही मामूली है, ये सच में रेडिकुलस है। जिन सो ने तलवार इतनी तेजी से स्ट्राइक की थी कि सियोंग मोहोन डर के मारे पीछे हटने लगता है और अपने आप को संभालने लगता है। वो घिसटता हुआ पीछे की ओर जा गिरता है। उसके दांत गुस्से से भींचे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और उसके मुंह से खून रिस रहा था। उसका सारा अहंकार चकनाचूर हो रहा था। उसके दिमाग में झंझनाहट से बस एक ही बात गूंज रही थी, मैं सियोंग मोहोन जिसने आयरन शॉट सेट के सभी कीमती जड़ी बूटी और एलेक्सर को खाया था और आज मेरी इंटरनल एनर्जी इतनी कमजोर हो गई कि मुझे पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। इससे पहले कि सियोंग मोहोंग दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी जुटा पाता, तभी जिनसुन अपनी तलवार को सियोंग मोहोंग की तरफ बढ़ाता है। तो उस तलवार को देखकर सियोंग मोहोंग समझ जाता है ये तलवार मेरी तरफ मौत बनकर आ रही है। वो घुटनों पर बैठा था, जिसे अब समझ आ चुका था कि असली ताकत और उधार की ताकत में क्या फर्क होता है। और भाई अखाड़े की जमीन धूल और खौफ से कांप रही थी। स्पैरिंग मैच अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका था। सियोंग मोहोंग एक जोरदार वार खाकर बुरी तरह से पीछे की तरफ फेंका जाता है। उसकी आंखों में हार का सदमा और चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। उसके सामने शांत लेकिन बेहद खतरनाक जिन सोबुन उसके इरादे अब कुछ खतरनाक करने को कह रहे थे। तभी सियोंग मोहोंग को एक भयंकर एहसास होता है। सियोंग मोहोंग बोलता है, रुको, कहीं ये वो तो नहीं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। उसे याद आ जाता है कि जब उसने जिन सोन कुछ देर पहले उस पर हाथ रखा था तो एक अजीब सी और खतरनाक इंटरनल एनर्जी उसके शरीर में दौड़ गई थी। क्या ये कोई सॉर्सरी तो नहीं? वह खौफ चिल्लाता है। सियोंग मोहोंग के मुंह से खून टपकता है और वो अपने टूटे हुए गुरूर के साथ अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाता है। वो बोलता है, तू पागल हो गया है, तुझे अंदाजा भी है कि तू किसके सामने खड़ा है? मैदान में हर जगह सन्नाटा होता है। सियोंग मोहोंग अपनी इल्जाम जारी रखता है। सियोंग मोहोंग बोलता है, मोरिम एलायंस द्वारा बैन किए गए गाले जादू का स्पैरिंग मैच में इस्तेमाल करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन उसका अपोनेंट जिन सोवुन एक ठंडी और बेपरवाह नजर से उसे घूरता रहता है। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई खौफ नहीं था और ये देखकर सियोंग मोहोंग पूरी तरह से पगला जाता है। वो वहां मौजूद लोगों को भड़काते हुए चीख कर कहता है, ये डेमोनिक कल्ट का जासूस है, इस कमीने को तुरंत बंदी बनाओ। तभी पूरे अखाड़े का माहौल भारी हो जाता है। एक गूंजती हुई खामोशी के बीच मेन सेक्ट लीडर की झलक दिखाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि सियोंग मोहोंग का ग्रैंडफादर था, जिसका रुतबा पूरी मुरीम में माना जाता था। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह मैदान को घूर रही थी। अपने दादा को देखते ही सियोंग मोहोंग घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन और हार का बौखलाहट दिख रही थी। वह लगभग रेंगते हुए और चीखते हुए बोला, दादाजी, ये बिल्कुल साफ है कि इस लड़के ने काले जादू का इस्तेमाल किया है। एकदम साफ महसूस किया है। अखाड़े की हवा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिन सोन पर डेमोनिक कल्ट के होने का सीधा इल्जाम लग चुका था और अब फैसला मेन सिख लीडर के हाथों में था। तब इसके बाद हम जिन सोन देखते हैं, जो कि अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखों में एक तीखी और ठंडी चमक थी। वह मन ही मन सोच रहा था, ये कमीना पक्का। तभी सियोंग मोहोंग पागलों की तरह चीख पड़ता है। उसकी आंखें खौफ और बौखलाहट से फटी फटी जाती हैं। वो जोर चिल्लाता है, ग्रैंडफादर, इस लड़के ने इसने हेवन डिवॉरिंग आर्ट सीख ली है। और हेवन डिवॉरिंग आर्ट का नाम सुनते ही वहां मौजूद पूरी भीड़ में दहशत और खलबली मच जाती है। वो सब लोग बोलने लगते हैं, हेवन डिवॉरिंग आर्ट। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अगर ये वही है तो क्या ये एक फॉरबिडन आर्ट नहीं है? एक ऐसी खौफनाक आर्ट जो सीधा सामने वाले की किवाई को सोख लेती है। तभी वहां मौजूद चीफ स्ट्रेटजिस्ट अपनी दाढ़ी को सलाते हुए बोलते हैं, सॉर्सरी, फॉरबिडन आर्ट्स, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें इतनी आसानी से हवा में नहीं उछालना चाहिए। एल्डर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बड़ी गंभीरता से कहते हैं, मोरिम एलायंस जो भी इन फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल करता है उसे सबसे खौफनाक सजा दी जाती है। लेकिन चीफ स्ट्रेटजिस्ट सियोंग मोहोंग को घूरते हुए अपनी बात पूरी करते हैं। वो कहते हैं, लेकिन इसके उलट अगर यह इल्जाम झूठा साबित हुआ तो इल्जाम लगाने वाले को उससे भी ज्यादा खतरनाक और सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। अब भाई मैदान का माहौल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वहां आयरन शॉट सेट का भारी भरकम लीडर भी खड़ा था, यानी कि मेन सेक्ट लीडर। मेन सेक्ट लीडर अपने पोते के मुंह से ऐसी बेतुकी और हताश बातें सुनकर वो अंदर ही अंदर कसमकस में फंसा हुआ था। तभी चीफ स्ट्रेटजिस्ट मन ही मन सोच रहे होते हैं,
वो मनी मन कहते हैं मुझे सही वक्त देखकर बीच बचाव करना होगा। सच कहूँ तो ये सब बेहद पैथेटिक है। तभी वहां शांत खड़े जिनसोन ने अपनी बातें सामने रखी। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक बेखौफ सच्चाई थी। उसने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा, इस लड़के ने और इसके साथियों ने हमारे ताई सेक्ट का बुरी तरह से अपमान किया, लेकिन फिर भी मैंने खुद पर काबू रखा। बात को खत्म करने के लिए मैंने माफी तक मांगी और पीछे हट गया, लेकिन इसने जबरदस्ती स्पैरिंग मैच की जीत पकड़ ली। ये पागल लड़का कह रहा था कि मैंने इसके आयरन स्वॉर्ड सेट का अपमान किया है और इसलिए ये मुझे बिना लड़े जाने नहीं देगा। जिनसोन की बातों ने पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। और भाई इधर सियोंग होन जो हारने के बाद अब फॉरबिडन आर्ट का झूठा रोना रो रहा था, असल में वही इस पूरी लड़ाई को शुरू करने वाला एक घमंडी इंसान था जिसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तभी इसके बाद जिनसोन मेन सेक्ट लीडर से बोलता है, आयरन स्वॉर्ड सेट के इरादे बिल्कुल साफ थे। उनका एकमात्र मकसद पूरी दुनिया के सामने ये साबित करना था कि ताई सेक्ट उनसे कमजोर है। वो चाहते थे कि फेमस 108 पीक में ताई सेक्ट को हटाकर आयरन स्वॉर्ड सेट को जगह मिल जाए, और इसलिए मैंने सियोंग होंग की ओछी राजनीति और घमंड को जानते हुए भी ताई सेक्ट के लिए मैंने ये स्पैरिंग मैच स्वीकार किया। और इसलिए मेरा सिर्फ एक ही एम था, अपनी ट्रू मार्शल आर्ट स्किल और ताकत के दम पर ताई सेक्ट का सम्मान बचाना और जीत को हासिल करना था। और तभी जिनसोन आगे बोलता है कि और जब मैच शुरू हुआ तो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का सियोंग होंग वो जब मुकाबले में बुरी तरह हारने लगा तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी। सियोंग होंग अपनी हार को मानने के बजाय उसने मेरे ऊपर सॉसरी और हेवन डिवोरिंग आर्ट के इस्तेमाल करने का झूठा इल्जाम लगा दिया। और वह सियोंग होंग की इस हरकत पर वहां मौजूद दर्शक और सभी लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। भीड़ में से आवाजें आने लगी, सिर्फ अपनी हार छुपाने के लिए किसी पर सॉसरी का झूठा इल्जाम लगाना बहुत घटियापन है। अगर ये बात गलत साबित हुई तो इसके पूरे सेट को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी वहीं पर जमीन पे सियोंग होन ही पड़ा होता है। वो अपनी बचकानी और हताश हरकत से उसने खुद अपने ही हाथों आयरन स्वॉर्ड सेट की इज्जत को मिट्टी मिला दिया था। और यह सारा तमाशा देखकर वहां मौजूद एल्डर कड़े शब्दों में ऐलान करते हैं, ऐसा लगता है कि आयरन स्वॉर्ड सेट अब 108 पीक का हिस्सा बनने के लायक नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ चीफ स्ट्रेटजिस्ट जो अजीब सा मुंह बनाकर बैठे थे, उनका मानना था कि अभी इस खेल को थोड़ा और देखना दिलचस्प होगा। उधर मैदान में हार और अपमान में बौखलाया हुआ वह लड़का मतलब सियोंग होन जो खुद को ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड कहता था, जमीन पर अपने खून से सने हाथों के साथ बुरी तरह कांप रहा था। वह हताशा में अपने दादा की तरफ देखकर चीखने लगता है, दादाजी मैं सियोंग होन हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरी उम्र का कोई मार्शल आर्टिस्ट मुझे इंटरनल एनर्जी या मार्शल आर्ट में नहीं हरा पाया है। क्या आपको लगता है कि मेरे जैसा अजय योद्धा ताई सेक्ट के एक मामूली डिसाइपल से हार सकता है? ये नामुमकिन है। जब तक कि उसने सॉसरी का यूज ना किया हो, मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं सकता। सियोंग होंग की यह चीख उसकी ताकत का नहीं बल्कि उसके टूटे हुए अहंकार और हार को ना पचा पाने की उसकी हताशा का सबूत है। और भाई अब तक ये जो हो रहा था, इसलिए स्पैरिंग मैच अपने आखिरी मोड़ पर था और हार जीत का फैसला लगभग हो चुका था। लेकिन तभी गेम में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। आयरन स्वॉर्ड सेट का सेक्ट लीडर जिनका नाम तो आप जानते ही हैं, सियोंग च्योल वोल, वो अचानक मैदान पर कूद पड़ते हैं और अपने हाथ आगे करते हुए गरजते हैं, हम इस मैच को यहीं रोक रहे हैं। और सामने खड़ा जिनसोन ये सुनकर भड़क जाता है। वो गुस्से में कहता है, रोक रहे हो? एक जीता हुआ मैच तुम किस हक से बीच में रोक सकते हो? मेन सेक्ट लीडर की आंखों में शक और गुस्सा साफ दिख रहा था और इसलिए जिनसोन पर उसने सीधा इल्जाम लगा दिया। उसने कहा, सॉसरी का शक है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, मुझे तुम्हारे शरीर की तलाशी लेनी होगी। असल में बात यह थी कि मेन सेक्ट लीडर का पोता सियोंग होन जो आयरन स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल था, वो स्पैरिंग मैच से बुरी तरह से हार गया था। जियोंग होन पसीने से लथपथ होकर पागलों की तरह चिल्लाता रहता है। मैच के दौरान मुझे साफ महसूस हुआ था कि मेरी इंटरनल एनर्जी बार बार खींची और काटी जा रही थी और इसे कंफर्म करने के लिए ही मैंने मैच जारी रखा। अगर मेरी बात झूठी निकली तो मैं अपने गुनाहों की कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तभी जिनसोन ताई सेक्ट की तरफ से तुरंत पलटवार करता है। वो कहता है, क्या 108 पीक में जगह न मिल पाने की वजह से हम पर भड़ास निकाली जा रही है और अब एक छोटे से ताई सेक्ट पर झूठे इल्जाम लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? और ये बात सुनते ही सेक्ट लीडर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जिनसोन से कहते हैं, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा पोता सरेआम झूठ बोल रहा है? तभी जिनसोन के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ जाती है। वो बिना डरे सीधा सेक्ट लीडर से कहता है, अगर मैं और मेरा ताई सेक्ट पूरी तरह से बेकसूर साबित हुए तो क्या तुम इसके अंजाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो? और भाई सेक्ट लीडर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और पूरी ताकत चिल्लाता है, बकवास बंद कर बेवकूफ लड़के। वो अपनी उंगली जिनसोन तक तानते हुए कहता है,
तुम्हारा इस तरह बातों खींचना और घुमाना तुम्हें और भी ज्यादा सस्पेक्ट बनाता है। मैं अभी के अभी तुम्हारी तलाशी लूंगा और सीधा मुरीम एलायंस को इन्फॉर्म करूंगा। और याद रखना, तुम्हें और तुम्हारे पूरे ताई सेट को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चारों तरफ से मुसीबत घरती देख और बात को हाथ से निकलता देख जिन सोवन आसमान की तरफ मुंह करता है और अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाता है फादर, और इसे उनका हर जगह हड़कंप मच जाती है और माहौल एकदम दम घोटू हो जाता है। तभी जिन सोवन फादर यानी कि हॉलीडे के चेहरे पर बेबसी और सदमा साफ झलक रहा होता है। उनके मुंह से दर्द भरी आवाज में निकलता है, मुझे माफ कर दो। दुश्मनों की साजिशों ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां मौत या अपमान में से किसी एक को चुनना होता है। हालांकि हालात की गंभीरता समझते हुए हॉलीडर ने अपने लोगों की तरफ देखकर एक सख्त आदेश दिया, अगर मैं आज यहीं अपाहिज हो जाऊं या मारा जाऊं तो यह सुनिश्चित करना कि जब तक मुरीम एलायंस का डिसिप्लिनरी पवेलियन यहाँ तक न आ जाए तब तक कोई भी मेरे शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। जिन सोवन अपने फादर और अपने परिवार को इस तरह बेबस और अपमानित होते देख जिन सोवन खून खौल उठता है। आयरन स्वॉर्ड सेट की घटिया चालों ने जिन सोवन सेट की इज्जत को मिट्टी मिला दिया था और जिन सोवन ये सब चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता था। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखी, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तलवार को म्यान से बाहर खींचते उसने कहा, मैं तुम्हारे इस नालायक पोते को यही मार दूंगा। मैं अपने सेक्ट के सम्मान के लिए, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा कीमती मानता हूँ, आज यही अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इतना कहते जिन सोवन अपनी तलवार की म्यान को हवा में दूर उछाल देता है। उसके शरीर से एक खूंखार चमकती हुई नीली औरा फूटने लगती है। उसकी आंखें नीली औरा चमक उठती हैं, जिसमें मौत का कोई खौफ नहीं बल्कि दुश्मनों को राख कर देने वाली आग थी। अपनी तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए वो गरजते हुए ऐसे ऐलान करता है, वो कहता है, मैं ताई सेट का जिन सोवुन अपने और अपने सेक्ट के उस सम्मान की खातिर जिसे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के षड्यंत्रों ने जमीन पर गिरा दिया है, आज मरने के लिए भी पूरी तरह तैयार हूँ। हवा में तलवार की गूंज और उसके खौफनाक नीले औरा के बीच जिन सोवन ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालते हुए अपनी आखिरी फैसला सुनाता है। वो कहता है, और मैं आधिकारिक तौर पर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को एक मौत के मुकाबले यानी स्पैरिंग मैच के लिए चुनौती देता हूँ। और भाई अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या जिन सोवन मेन सेक्ट लीडर यानी कि सियोंग चोल युओंग से, जो कि बेहद खतरनाक और ताकतवर है, क्या उससे फाइट करेगा। ये देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी ऑन कर दो ताकि जब नया वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।